हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बाय द लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड से हम सॉल्व करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टीपी को। तो देखिए ये हमारा क्या है, O1 O2 O3 D1 D2 D3 D4। O1 मीन्स क्या होता है, ओरिजिन ओरिजिन ओरिजिन। एस फॉर सोर्स सोर्स सोर्स। F1 क्या है, फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री। कुछ किताबों में ओन लिखा रहता है, कुछ किताबों में S1 लिखा रहता है, कुछ किताबों में F1 लिखा रहता है। बात एक ही है, ओरिजिन सोर्स फैक्ट्री। D1 D2 एक सब क्या है, डेस्टिनेशन है। सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है। मान लीजिए कोई सामान फैक्ट्री में बना, उसका कॉस्ट क्या है, 10 रुपीज़ है। F1 क्या है, फैक्ट्री से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कॉस्ट क्या है, 10 रुपीज़ है। तो हमारा लिस्ट कॉस्ट मेथड में हमारा ये होता है कि जो हमारा मैट्रिक्स है, इस पूरे मैट्रिक्स में हम सबसे मिनिमम वैल्यू को फाइंड करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, लिस्ट कॉस्ट। तो इसमें सबसे मैट्रिक्स में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सबसे लिस्ट वैल्यू कहाँ पर है। तो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि जीरो पूरे मैट्रिक्स में सबसे लिस्ट कॉस्ट क्या है, जीरो है। सबसे लिस्ट वैल्यू क्या है, जीरो है। तो हम जीरो को सेलेक्ट कर लेंगे, अलोकेट कर लेंगे। तो हमने जीरो को सेलेक्ट कर लिया। तो हम देख रहे हैं कि सप्लाई हमारा 15 का है एंड डिमांड भी 15 का है। तो हम इसमें 15 को इंटर करवा देंगे। तो हमारा क्या डिमांड क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो क्या बचा यहाँ पर, ज़ीरो। यहाँ पर क्या बचा, ज़ीरो। अब देखिए हमारे पास मतलब कि चाहे हम इस कॉलम को ज़ीरो कर दें, कट कर दें, या चाहे इस रो को कट कर दें, हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मेरा मन है कि हम इस रो को कट कर देते हैं। कट करने का मतलब नील हो गया। अब इस मैट्रिक्स में इस रो का कंट्रीब्यूशन अब नहीं रहा, मतलब कि इसका काम हो चुका है। ठीक, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब इसका योगदान नहीं रहेगा। अब ये जो हमारा बचा रहेगा मैट्रिक्स, अब केवल हम उसमें देखेंगे। अब ये पूरी तरह से नील हो चुका है। तो अब जो पूरा बचा हुआ मैट्रिक्स है, अब हम उसमें देखेंगे कि सबसे लिस्ट वैल्यू कहाँ पर है। तो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि टू हमारा, ये जो हमारा बचा हुआ मैट्रिक्स है, इसमें टू सबसे लिस्ट वैल्यू है। तो हम टू को सेलेक्ट करेंगे या अलोकेट करेंगे। तो इसमें देखिए डिमांड क्या है, 5 का है एंड सप्लाई कितने आइटम का है, 25। तो 5 इसमें इंटर कर जाएगा एंड 25 आइटम का हम सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन डिमांड हमारा क्या है, 5 ही का। तो इसमें क्या बचेगा, 5 जब हम ले रहे हैं, कंटेन कर ले रहा है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो 20 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, जीरो। जो जीरो होता है उसको हम नील कर देते हैं, ये नील ये नील। अब देखिए ये 4 सेल बचे हुए हैं। अब इस 4 सेल में जो बचे हुए हैं, तो हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि सबसे लिस्ट वैल्यू हमारी कौन सी है। तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि सबसे लिस्ट वैल्यू हमारी क्या है, 7 है। तो 7 को हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं डिमांड 0 का है, सप्लाई हम 20 आइटम का कर रहे हैं। तो हम इसमें डिमांड 0 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 0 है। तो इसमें क्या बचेगा, ये 20। तो 20 में से हम 0 घटाएंगे, 20 रहेगा। जो 0 हो गया उसको हम नील कर देंगे। ठीक, अब देखिए ये हमारे पास दो सेल बचे हुए हैं, ये 4 सेल बचे, सॉरी 4 सेल बचे हुए हैं। तो अब इसमें देखेंगे सबसे लिस्ट वैल्यू क्या है। तो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि 9 क्या है, सबसे लिस्ट वैल्यू है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो डिमांड हमारा क्या है, 15 का, और सप्लाई हम क्या कर रहे हैं, 20 का। तो डिमांड हमारे इसमें कंटेन कर जाएगा। ठीक, एंड जब डिमांड हमारा कंटेन कर जाएगा तो सप्लाई कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 0। जो 0 होता है उसको हम नील कर देते हैं। ठीक, अब देखिए हमारा 2 सेल बचे हुए हैं। अब 2 सेल में से हम देखेंगे कि सबसे लिस्ट वैल्यू हमारी क्या है, ये है 18 है। तो हम इसको अलोकेट कर लेंगे। अब देख पा रहे हैं कि हमारा डिमांड 10 का है एंड सप्लाई क्या है, डिमांड हमारा 10 का है एंड
सप्लाई क्या है 5 का है, तो 5 इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा 5, ये हमारा 0, ये 0, ठीक, ये 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है सप्लाई एंड डिमांड, 5 आइटम का सप्लाई कर रहे हैं, 5 आइटम का डिमांड। तो लास्ट जब हम सॉल्व करते हुए आएंगे तो हमारा क्या कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई इक्वल आएगा, तो हम इसमें रैंडमली एक को इंटर करवा देंगे 5, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये नील हो गया, ठीक है। तो देखिए और अब एक मैं आप फार्मूला बता दूं, नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स का फार्मूला होता है m+n-1, ठीक, कितने हैं 1 2 3, 3 रो है, 4 कॉलम है, -1, 7 - 1 6 क्या है नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स या अलोकेशंस। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हमारे कितने नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स जितने हैं उतने हमारे अलोकेशंस भी आए हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने जो प्रश्न किया है, जो सॉल्यूशन किया है वो सही किया है। अगर यह हमारा मान लीजिए 1 2 3 4 5 ही आता नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल, तो जो हम सॉल्यूशन फाइंड किए हैं वो हमारा क्या सॉल्यूशन होता, गलत होता। तो इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन फाइंड किया है वो एकदम एग्जैक्ट सही है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, फाइनली आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो हेंस इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज, हेंस इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज गिवन बाय, जो हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है ना उसको हम मिनिमम जेड से डिनोट करते हैं। एंड इसका एक फार्मूला होता है समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n समेशन j रनिंग फ्रॉम 1 to n Cij into xij वेयर, अगर ये नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में 1 नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। वेयर Cij क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड xij हमारा क्या होता है, हाँ बी विद ट्रांसपोर्टेड यूनिट, कितने यूनिट हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं क्या मटेरियल, बी द ट्रांसपोर्टेड यूनिट फ्रॉम ith सोर्स टू jth डेस्टिनेशन, ठीक, एंड I running from 1 to 3 n and j running from 1 to 3 n। I क्या है लेवल ऑफ सप्लाई, कितने हम मटेरियल का सप्लाई कर रहे हैं, एंड जे क्या है नंबर ऑफ डिमांड, ठीक, ये फार्मूला होता है। अगर ये सब एग्जाम में लिख देंगे ना बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर ये नहीं लिखेंगे तो 0 नंबर मिलेगा, ठीक। अब देखिए फार्मूला इसमें लगा देंगे एंड फाइनली आंसर हम इसमें लिख लेंगे। तो देखिए हमारा क्या है, ये देखिए ये हमारा क्या कॉस्ट होता है, ये हमारा xij होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है c, तो नाउ लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं, नाउ corresponding कॉस्ट, ठीक,
C12 इक्वल टू 0, X12 इक्वल टू 15। देखिए C12 इक्वल टू क्या है, 0 है, एंड X12 इक्वल टू क्या है, 15। फिर जितने अलोकेट हुए हैं ना हम उसी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा है C21 इक्वल टू 7 एंड C22 एंड X22 इक्वल टू 0। हम इसको देखेंगे C23 इक्वल टू 9, X23 इक्वल टू 15 एंड C24 इक्वल टू 20 एंड X24 इक्वल टू 5। एंड ये देखिए C31 इक्वल टू 2 एंड X31 इक्वल टू 5 एंड C34 इक्वल टू 18 एंड X24 इक्वल टू 5। देखिए बस अब सोल्यूशन आपको आ गया फाइनली, इतना लिख रहा होगा। मिनिमम जेड इक्वल टू, देखिए एकदम सिस्टमेटिक लिखने से फुल मार्क्स मिले। अरे ऐसा कोई बताया कि नहीं, यही मैं बता दे रहा हूँ। C12 इंटू X12 प्लस, इस तरह का सिस्टमेटिक लिखेंगे, ठीक। एंड तो हमारा क्या था, C23 था इंटू X23 प्लस एंड C24 इंटू X24 प्लस 31 इंटू X31 प्लस एंड C34 इंटू X24। ठीक, अब इन सब की वैल्यू हम इसमें ये जो लिखा गया है पुट कर देंगे एंड फाइनली हमारा आंसर मिल जाएगा। मिनिमम जेड C12 इंटू X12 क्या है, ये है 0 इंटू 15 प्लस C22 इंटू X22 क्या है, ये है 0 इंटू 7 प्लस, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक, प्लस ये ये 9 इंटू 15 प्लस एंड ये 20 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 18 इंटू 5। मिनिमम जेड, अब देखिए अब ये जितना मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका वही फाइनली आंसर होगा, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर कुछ आएगा इतने रुपीस, क्या हो जाएगा आपका मिनिमाइज कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से जितना मल्टीप्लाई करने पर आएगा इतना हम इस मेथड से कॉस्ट को मिनिमाइज कर दिए हैं, कॉस्ट को, ठीक है। आई होप आप ये पूरा समझ गए होंगे। आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ नहीं लिखता हूँ इसको, तो आप लोग समझ गए होंगे। दिन क्या मैं बताने वाला था, हाँ भूल गया, भूल जाता, दिमाग नहीं रहता है ना, मैं आपको क्या क्या बता दूँ, यही दिमाग में चलता रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट को डिराइव कर दूँ, जिससे हम बढ़िया एकदम आप लोग थोड़ा। अब देखिए एक हमारा ट्रांसपोर्टेशन
जो हमारा प्रॉब्लम होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है बैलेंस, एक होता है अनबैलेंस। बैलेंस टीपी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। एंड इसको सॉल्व करने के लिए बैलेंस किसको कहेंगे, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम किसको कहेंगे, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाए जिस प्रॉब्लम में, उसको हम बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। एंड जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई जिस प्रॉब्लम में अनइक्वल हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड थे, उसको मैं लिख देता हूँ। देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व। देखिए राइटिंग समझ जाइएगा, ये राइटिंग का मतलब क्या है, मैं तो बोल तो रहा हूँ। सॉल्व, देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। फर्स्ट हमारा आता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, इसको हम क्या कहते हैं, और NWC रूल। एंड दूसरा हमारा होता है लीस्ट कॉस्ट मेथड। एंड थर्ड होता है हमारा Powell's अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वैम मेथड कहते हैं। ठीक, ये हो गया। तो ये सब होता है। एंड इसके बाद क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ। वैम इज ग्रेटर देन नहीं यार, लीस्ट कॉस्ट एंड नॉर्थ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये वैम, ये मान लीजिए ये सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करता है, सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करता है। उसके बाद ये मिनिमाइज करता है, उसके बाद ये मिनिमाइज करता है। तो सबसे अच्छा मेथड क्या है, वैम मेथड। अगर एग्जाम में सॉल्व करने का आ जाएगा, मेंशन करेगा बाय दिस मेथड, तो आप इसको लगाएंगे। अगर नहीं कहेगा कि सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बस इतना कह देगा तो आप ये मेथड लगाइएगा। अगर डिस्कस कर देगा कि आप इस मेथड सॉल्व करिए तो आप ये लगाइएगा, वरना आप यही लगाइएगा। ठीक है, और अगर दिया रहेगा मेथड तो आप लगा दीजिएगा। एंड हाँ, मान लीजिए ये 10 रुपये एंड ये 20 रुपये, ये 30 रुपये। सेम प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, तो वैम मेथड से सॉल्व करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा 10 रुपीज़ आएगा। एंड लीस्ट कॉस्ट से करेंगे तो 20 रुपये आएगा। एंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से करेंगे तो 30 रुपये आएगा। एक रैंडमली ले लिया गया है। इसका मतलब क्या है, सबसे अच्छा मेथड क्या है, वैम मेथड, जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करता है। ठीक, तो सबसे अच्छा मेथड क्या है, वैम मेथड। ये ग्रेटर का मतलब ये मैथमेटिक्स यहाँ पर नहीं है, ग्रेटर का मतलब ये इंडिकेट करता है अच्छा, गुड, या इसको मैं कर दूँ बेस्ट, बेटर, गुड। अगर ये मेथड गुड है तो ये बेटर है, ये बेस्ट है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पर आप मैथमेटिक्स ना लगाइएगा, मैथमेटिकल टूल। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।